जय भीम जोहार साथियों। आज के वीडियो में हम लोग बाबूराव मडावी की कविता बाबा साहेब इस कविता मूल संवेदना का अभ्यास करने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करने से पहले बाबा साहेब इस कविता को सुनते हैं। साहेब आपके दिखाए हुए मार्ग पर चलते समय ये बीच में पत्थर कैसे हमारे पैर कराते हैं, खून निकलता है पैरों से। लोकतंत्र को रोकने वाले ये कौन है? हमारे मार्ग पर अड़चन निर्माण करने वाले ये कौन है? बाबा साहेब आपके संविधान के पन्ने मरते प्यासे मनुष्यों में स्वतंत्रता और समता लाने के लिए फड़फड़ा रहे हैं, इनकलाब बोल रहे हैं। तब भी यहाँ के मानवता के पुजारी अपने हाथ में नंगी तलवारें लिए घूम रहे हैं। बाबा साहेब वे जातिवाद के कंधे में आज भी फंसे हुए हैं। आपके कहने पर हमने शांति का मार्ग अपनाया, तलवारों के घावों को सहा। बाबा साहेब अब हम कहाँ तक सहेंगे असमानता को? अब हम समानता को लाने के लिए युद्ध की रणभूमि के भीम सैनिक बन गए हैं। तो दोस्तों, कविता सुनने के बाद चलिए बाबा साहेब कविता की मूल संवेदना को समझ लेते हैं। बाबूराव मडावी की बाबा साहेब शीर्षक ये कविता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों, संघर्षों और उनके दिखाए मार्ग की वर्तमान प्रासंगिकता को उजागर करती है। कवि समाज में व्याप्त असमानता, जातिवाद और अन्याय के विरुद्ध आक्रोश प्रकट करते हुए ये प्रश्न उठाता है कि जब हमें लोकतंत्र और समानता का मार्ग मिल चुका है, तब भी रास्ते में बाधाएं क्यों हैं? ये कविता केवल अतीत की पीड़ा नहीं, बल्कि वर्तमान समाज की विडंबनाओं का भी सजीव चित्रण है। आज भी कई स्थानों पर भेदभाव, सामाजिक अन्याय और हिंसा देखने को मिलती है, जो इस कविता को और अधिक प्रासंगिक बनाती है। कवि ने बाबा साहेब के संविधान और उनके आदर्शों को आशा के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है, वहीं समाज के एक वर्ग की संकीर्ण मानसिकता पर तीखा प्रहार किया है। इस प्रकार ये कविता सामाजिक चेतना, संघर्ष और परिवर्तन की आवश्यकता को रेखांकित करती है। कविता में कवि बाबा साहेब को संबोधित करते हुए कहता है कि उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलते समय समाज को अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। ये बाधाएं प्रतीक हैं उन शक्तियों का जो लोकतंत्र और समानता के रास्ते में रोड़े अटका रही हैं। कवि प्रश्न करता है कि आखिर वे लोग कौन हैं जो समाज को आगे बढ़ने से रोकते हैं और न्यायपूर्ण व्यवस्था के निर्माण में अवरोध पैदा करते हैं। आगे कवि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित भारतीय संविधान की महत्ता को दर्शाता है। संविधान के पन्ने यहाँ स्वतंत्रता, समानता और न्याय की पुकार करते हुए प्रतीत होते हैं। वे उन वंचित और पीड़ित लोगों के लिए आशा का संदेश हैं जो आज भी सामाजिक अन्याय का सामना कर रहे हैं। किंतु विडंबना यह है कि कुछ लोग अभी भी मानवता के नाम पर हिंसा और भेदभाव को बढ़ावा दे रहे हैं। कवि आगे बताता है कि समाज का एक बड़ा हिस्सा आज भी जातिवाद के जाल में उलझा हुआ है। बाबा साहेब के उपदेशों के बावजूद लोग अपनी संकीर्ण मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। वर्तमान संदर्भ में देखें तो आज भी दलित उत्पीड़न, सामाजिक बहिष्कार और अवसरों में असमानता जैसे उदाहरण सामने आते हैं। कई बार समाचारों में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जहां केवल जाति के आधार पर लोगों के साथ अन्याय किया जाता है। कवि ये भी बताता है कि अब तक समाज ने शांति का मार्ग अपनाया और अत्याचारों को सहन किया, लेकिन अब सहनशीलता की सीमा समाप्त हो रही है। लोग अब समानता और न्याय के लिए संघर्ष करने को तैयार हैं। यहाँ भीम सैनिक का अर्थ उन लोगों से है जो बाबा साहेब के विचारों से प्रेरित होकर अन्याय के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं। ये संघर्ष केवल शारीरिक नहीं बल्कि वैचारिक और सामाजिक भी है। इस प्रकार कविता समाज में परिवर्तन की आवश्यकता और उसके लिए जागरूकता, संघर्ष और एकता के महत्व को दर्शाती है। ये कविता हमें ये सोचने पर विवश करती है कि क्या हम वास्तव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर चल रहे हैं। आज के समय में जब हम तकनीकी और आर्थिक रूप से प्रगति कर रहे हैं, तब भी सामाजिक समानता का सपना अधूरा है। शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सम्मान के क्षेत्र में अभी भी कई असमानताएं मौजूद हैं। वर्तमान संदर्भ में ये कविता एक चेतावनी और प्रेरणा दोनों का कार्य करती है।
ये हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रेरित करती है। साथ ही ये भी सिखाती है कि परिवर्तन केवल कानून से नहीं बल्कि समाज की सोच बदलने से आता है। अंततः ये कविता हमें यह संदेश देती है कि यदि हम एक सशक्त, समान और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें बाबा साहेब के विचारों को आत्मसात करना होगा और उनके मार्ग पर दृढ़ता से चलना होगा। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रिया दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।